क्योंकि जब भी मेरा ट्रांसफर होगा तो मेरे से पूछा जाएगा पानीपत के लिए आपने क्या किया। तो जैसे मैं पानीपत आया था तो मैंने अपनी कुछ बातें आपको कही थी, जैसे अभी फ्लड की हमारा ऑपरेशन चल रहा है, पर मैंने जो कुछ बातें जो पानीपत शहर के लिए कहा था, एक तो मैंने यही कहा था कि कट पानीपत के पुल में खुलने चाहिए जी। 2 मैंने खुलवा दिए हैं, 2 और खुलवाने थे मैंने चढ़ने के लिए दिल्ली के लिए। तो जो ये आपकी हनु स्वीट्स है और काबड़ी रोड है, तो हनु स्वीट्स पे मैं यदि कट खोलता हूँ तो 13-17 का चौक जाम होता है जी। तो इसलिए इस कट को नहीं खुलाएंगे, तो फिर मैंने बंद किया, ड्रॉप किया आइडिया। फिर मेरे को किसी ने आइडिया कि चढ़ने का तो करा दो काबड़ी रोड से। तो अब वो कट वाइबिलिटी उनकी आ गई है, अब टीम उनकी आ रही है, तो 3 महीने के अंदर अंदर हम कट का टेंडर लगवा देंगे। और रोड की वाइडनिंग का आपने पता है कि काम चल पड़ा है, निगम ने मना किया तो फिर मैंने माननीय विधायक जी प्रमोद विज की सेवाएं ली, वो भी बड़े कर्मठ विधायक हैं। तो उन्होंने सीएम के पास, वहाँ चंडीगढ़ ही थे, तो सीएम साहब के पास हो गए और उन्होंने कहा कि जी मेरे को अनुमति दी जाए कि मैं अपने फंड से 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ 14 लाख दे दूं ताकि बिजली की शिफ्टिंग हो जाए। पोल की शिफ्टिंग होनी थी, यूटिलिटीज की शिफ्टिंग होनी थी, तो निगम के एरिया में था, निगम कर नहीं रहा था। फिर अल्टीमेटली सीएम साहब के यहाँ से डायरेक्शन आई कि भाई निगम शिफ्ट कराएगा, निगम पैसे देगा। अब शिफ्टिंग चल पड़ी है, तो रोड की वाइडनिंग जो 22 करोड़ में होगी, तो रोड ये दोनों साइड में 9 फीट से लेकर नहीं और 18 फीट तक चौड़ी हो जाएगी। तो उसमें हम स्कूटर जो आपके ऑटो रिक्शा है उसकी एक लेन बनाएंगे। ऑटो रिक्शा ये नहीं कि दौड़ेंगे 3-3 लेन पे, अपनी एक लेन बना देंगे, उनकी उस लेन से बाहर जाएंगे तो इम्पाउंड करेंगे ऑटो रिक्शा का। दूसरा, शहर में हमने जितने भी वाहन थे ऑटो रिक्शा थे जो ओवर एज हो चुके हैं उनको हमने इम्पाउंड करा लिया है। थोड़ी सी पुलिस को प्रॉब्लम आ रही थी, अब हमने एक जैसे पिकअप वैन होती है पिकअप करने के लिए व्हीकल्स के लिए, उनके ऑर्डर दिए, एक खराब पड़ी थी उसको ठीक करने के लिए दे चुके हैं हम पार्किंग के पैसे से। तो आ जाएगी तो सारी गाड़ियां पार्किंग में होगी, नहीं तो हम टो कर लेंगे। फिर प्रॉब्लम समस्या ये थी कि पार्किंग टो करके लेके कहाँ जाए, तो एक तो हुडा की एचएसवीपी की जो लैंड है उसमें हम पार्किंग निगम बना रहा है 5 एकड़ में, और एक हम इधर शुगर मिल का एरिया है, पुरानी शुगर मिल, उसके एरिया में हम पार्किंग पुलिस को प्रोवाइड कर रहे हैं। सर आपको लगता है कि मतलब काम छोटे छोटे हैं, काम कोई करना नहीं चाह रहा, जैसे आप लोग, आपका मेरे को याद है एक तकिया कलाम है, काम नहीं करता, एफआईआर दर्ज करा दो उसके खिलाफ, और एफआईआर दर्ज कहते ही वो काम शुरू हो जाते हैं। देखो ऐसा है, मैं अब जैसे माइनिंग का था कि मेरे को शिकायत आती है अफसर की नालायकी है। अभी कल मैंने 7 ग्राम सचिव सस्पेंड किए, मैं मीटिंग होल्ड कर रहा हूँ, 12 बजे का टाइम दिया, 12:15 बजे मैं मीटिंग में आया हूँ, वो हाजिर नहीं है। ग्राम सचिव मतलब लोएस्ट रंग ऑफ द लैडर रहे हायरार्की में, और वही टाइम पे नहीं आ रहा। सरपंच आ रहे हैं, सरपंचों के साथ हमारा एक समन्वय मीटिंग थी सेक्रेटरियों के साथ कि भाई सेक्रेटरी सरपंच की मदद करे। सरपंच गांव का मौजूद और गांव का मुखिया है, जो भी काम हो रहे, अभी तो ये थे ना जिला परिषद के काम हो रहे, सरपंच चेक नहीं कर सकता था, मैं ये कहा कि सरपंच चेक करे, उसके गाँव में काम हो रहे हैं, गाँव का मुखिया तो देखे कि कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा। और एफआईआर का क्या है कि जो मैं आपको बताता हूँ, एफआईआर एक ऐसा यंत्र है, अस्तर कह लो, जिसमें अफसर की जो एफआईआर होती है ना, तो अरेस्ट का भी भय रहता है। जैसे एफआईआर हुई तो आपने बेल, एंटीसिपेटरी बेल जब होगी जब आप अरेस्ट हो गए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाओगे, लोअर कोर्ट में गए नहीं हुई, हाई कोर्ट में गई नहीं हुई, तो अल्टीमेटली यू आर इन फियर टू बी अरेस्टेड by the police at any time because you have not the anticipatory bail or bail। तो उसका एक बहुत बड़ा अफसर के लिए बहुत बड़ा वो रहता है। और आज की युग में क्या है कि आप ये देखो, ये सब हम अपने काम जिम्मेवारी से करें, हर आदमी बड़ा काम करे, तो सिपाही खड़े होने की जरूरत नहीं है, लाइट है नहीं है, अब देखा सिपाही नहीं है, हेलमेट के बिना निकल गए, कांस्टेबल नहीं है, तो हर एक आदमी अपनी, हम क्या सोचते हैं सफाई के मामले सोचते हैं निगम करेगा, हमारा भी अपना कर्तव्य बढ़ता है कि हम अपना कूड़ा घर से बाहर ना निकालें, उसको रखेंगे, हम निगम ये करेगा, पिकअप कर लेंगे उसको और उसको निस्तारण का तरीका ढूंढ लेंगे। पर ये नहीं, अब ये देखो मैंने अब गांव में कहा है कि जितने भी पॉलीथीन है गांव में, आप जाओ गांव में पॉलीथीन बहुत मिलेंगे, मैंने ग्राम सचिवों की ड्यूटी लगाई है कि भाई आप उनको इकट्ठा करें और हम एक
समालका में कारखाना लगा रहे हैं जिसमें हम दाना बनाएंगे प्लास्टिक का, तो वो हम प्लास्टिक ही परचेज करेंगे। आगे से पानीपत में प्लास्टिक की समस्या नहीं रहने देंगे, नॉट निगम में भी और गांव में भी। तो कारखाना टेंडर हो गए हैं, मशीनें आ जाएंगी, तो हम दाना प्लास्टिक का दाना बनाने लग जाएंगे। तो प्लास्टिक परचेज करेंगे, दाने को बेचेंगे।